पिछले 2 सालों में जिस तरीके से दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, उस पर हमारे साथी दिलीप जी कुछ कहना चाहेंगे। मैं वापस आप लोगों को आज के दिन की जो स्टोरी है उस पर लेके आना चाहता हूँ। 2 साल माननीय मोदी जी के, जिसमें आशुतोष भाई ने विस्तार में आम आदमी पार्टी का जो चिंतन है, जो हम सोचते हैं 2 साल की उपलब्धियों के बारे में, वो रखा। अगर मैं उसे एक लाइन में समराइज़ करने की कोशिश करूं तो माननीय मोदी जी की जो 2 साल की सरकार रही है वो भ्रष्टाचार की, गुंडागर्दी की और मोटे तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर भारत की बेइज्जती करवाने की सरकार रही है माननीय मोदी जी की 2 साल की सरकार। तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और पाकिस्तान के सामने बेइज्जती, अगर उपलब्धियों को गिनवाएं तो इन 3 कैटेगरीज में माननीय मोदी जी के सरकार की उपलब्धियां आ सकती हैं। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो तीनों किस्म के भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार, तीनों किस्म के भ्रष्टाचार के ऊपर माननीय मोदी जी मनमोहन जी की मुद्रा में रहे हैं पिछले 2 साल में। भ्रष्टाचार चाहे पंकजा मुंडे का चिक्की घोटाला रहा हो, चाहे वसुंधरा राजे उनके पुत्र से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार का मसला, चाहे जो ललित वाले मोदी जी थे उनके भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वसुंधरा राजे जी ने किस प्रकार उनकी मदद करके भी मिनिस्ट्री में बनी रही उसका मसला हो, चाहे रमाशंकर कठेरिया से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर उनकी खुद की डिग्री का विषय रहा हो और उनकी डिग्रियों में भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, इन सबके ऊपर चुप्पी रही उनकी। राष्ट्रीय स्तर के भ्रष्टाचार के मामलों के ऊपर इनकी चुप्पी रही। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर घोटाले में, ऑगस्टा वेस्टलैंड की डील में माननीय मोदी जी कांग्रेस के भी भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा मौन धारण करे रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी 2 वजहें निकल कर आई। एक कि उसमें आरएसएस और आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे थे, और दूसरी चुप्पी की वजह कि उसमें सोनिया गांधी, अहमद पटेल वगैरह के नाम आए, तो एक डील हो गई, एक सेटिंग हो गई कि तुम हमारी डिग्री पे मत बोलना, हम तुम्हारे भ्रष्टाचार पे नहीं बोलेंगे। गुंडागर्दी भी 2 तरह की रही इनकी। इस देश के अंदर जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्थाएं हैं, जिन्होंने देश को गौरव प्रदान करने के अवसर दिए, एफटीआई हो गया, एमयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, इस प्रकार की जो रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके जरिए आरएसएस की आइडियोलॉजी को वहां पे स्थापित करने के प्रयास हो, या जहां भी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आवाज उठने की गुंजाइश हो या कोशिश हो, ऐसी हर संस्था को दबाने की गुंडागर्दी के जरिए जो मोदी सरकार द्वारा कोशिशें की गई हो, वो भी आप में से नहीं, आपसे छुपा नहीं है। गुंडागर्दी संवैधानिक स्तर पे भी हुई है। जो देश का संघीय ढांचा है, संविधान की मूल आत्मा को धता बताकर, उसे ताक पर रखकर, विधि विधान को किनारे करके अरुणाचल प्रदेश के साथ जो मजाक हुआ, उत्तराखंड के साथ जो मजाक हुआ, और हम लगातार कहते रहे हैं डे वन से कि दिल्ली के साथ जो मजाक किया जा रहा है, अब भी यह स्थापित करता है कि माननीय मोदी जी की आस्था न तो लोकतंत्र में है, न विधि विधान में है, न संविधान में है, न संघीय ढांचे के उस शब्द में है जिसकी चर्चा उनके प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के 1 साल पूरा होने पर करी थी। इसके बहुत सारे ज्वलंत उदाहरण हैं कि किस प्रकार देश के अंदर संविधान, लोकतंत्र, न्याय प्रणाली के स्तंभ के आधार पर टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगातार तमाचे मारे, तब भी माननीय मोदी जी ने इससे कोई सीख ली हो ऐसा जान नहीं पड़ता। गुंडागर्दी लगातार चालू है। एक काम अच्छे से पीएमओ कर रहा है। पीएमओ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रैवल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। पीएमओ के ऑफिसर ट्रैवल एजेंट बन गए हैं।
माननीय मोदी जी को इस देश में भेजा जा रहा है, उस देश में भेजा जा रहा है। किस उम्मीद के साथ भेजा जा रहा है कि विदेशों के साथ माननीय मोदी जी के भारतवर्ष के संबंध सुधरेंगे। अरे जो शांत बैठा रहता था नेपाल, वो भी आपको आंख दिखाता है। चाइना की तो छोड़ दीजिए, वो आपके घर में हर दूसरे तीसरे दिन घुसा आता है। तो आपकी कोई कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट, कन्वीनियंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है और आपकी विदेश यात्राओं का कोई प्रतिफल आज तक देश को नहीं मिला। जिस एफडीआई की आप बात करते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट निकलते हैं, जहां पे विदेशी नागरिक आते हैं, हमारे यहाँ 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए बहुत अच्छे आरओआई के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा निकाल कर चले जाते हैं। आपका एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट इतना बुरी तरह से जमीन चाट चुका है कि ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो 24.33% ट्रेड डेफिसिट आपका एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर चुका है। आपके सत्ता में आने से पहले 40 रुपए हो जाएंगे $1 के, इसके ख्वाब दिखाया करते थे आपके लोग, और आज ये लग रहा है कि ये आंकड़ा 70 पार करने वाला है कुछ दिनों में। तो ये सारी आपकी असफलताएं हैं और असफलताओं का स्वरूप इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि ये वही सारे विषय हैं, ये वही सारे मुद्दे हैं जिनका प्लान खेलकर आप 282 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ इस देश की जनता की अभिलाषाओं के प्रतीक के रूप में केंद्र की कुर्सी पर बैठे थे। पाकिस्तान, जिससे आप मुंहतोड़ जवाब देने की बात किया करते थे, वहां आप घुटने टेकते नजर आए। आप ट्वीट करके इटालियन मरीन्स के ऊपर अपने स्टेटमेंट देते थे कि सोनिया गांधी बताएं कि मरीन को कौन सी जेल में रखा हुआ है, और आप शासन में आए, सत्ता में आए तो सबको फ्री छोड़ दिया गया। तो आपने जितनी भद्द पिटाई है, आपने इस देश की जनता के अभिमान को जितना कुचला है, इस देश के स्वाभिमान को जितना घुटनों पर लाया है, इस देश का इतिहास रहा है कि ऐसी दुर्दशा करने वाला, इस हालत में देश के आत्मसम्मान को पहचानने वाला आपसे पहले कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हमें दुख है माननीय मोदी जी कि आप सिकंदर की तरह राज्यों को येन केन प्रकारेण फतह करने की यात्रा पर निकले हुए हैं, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप संविधान को तोड़ने मरोड़ने से नहीं गुरेज आते हैं। आप राज्यपाल के, उपराज्यपाल के संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण कई सारे राज्यों में देखने को मिला। दिल्ली भी उनमें से एक रहा है। आप संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीबीआई की रेड अगुस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी के ऑफिस में नहीं होती है, राहुल गांधी को आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, तमाम घोटाले आपकी आंखों के सामने होते हैं, वहां पे सीबीआई नहीं आती आपके सामने। आपने सीबीआई केजरीवाल के लिए छोड़ रखी है। आप किसी प्राइवेट कंप्लेंट पर सीएम ऑफिस में रेड करवा देते हैं, आपकी बेइज्जती होती है, तब भी आप अपोलोजेटिक नहीं फील करते हैं। कोई बात नहीं, देश आपका इतिहास जानता है, आपने दमन करना सीखा है। आप आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाले इंसान हैं जो सिर्फ कुचलने में विश्वास रखता है। इस देश की जनता की अभिलाषाओं पर खरा न उतरने के बाद जो माफी आपको मांगनी चाहिए, आप उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए एक लाइन में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 2 साल का जो अनुभव रहा माननीय मोदी जी की सरकार का, वो भ्रष्टाचार का रहा, गुंडागर्दी का रहा, पाकिस्तान के सामने बेइज्जती करवाने का रहा, खर्चे का रहा और जुमलों का रहा।